सभी मेरे लवली व्यूअर्स का वेलकम है अपनी सैटरडे की स्पेशल क्लास में। आज की क्लास में स्पेशल इसलिए है क्योंकि अपने विराट, अनुष्का और सुनील गावस्कर इन दिनों के बीच में होने वाली जो कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर एक आर्टिकल को लेने वाले हैं। आर्टिकल को करने का अंदाज अपना यूजुअल होगा। सैटरडेज को मैं पार्सिंग टेक्निक से आपको एक आर्टिकल पढ़ाता हूँ। ये कौन सी टेक्निक है? मान लो सेंटेंस में 30 वर्ड्स हैं, आप 30 वर्ड्स को तोड़ के ब्रेक करके हर वर्ड को उसकी जगह बता दो, उसका पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, उस पर जो ग्रामर रूल लगा है वो बता दो। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को ब्रेक करते हुए पढ़ते जाएंगे, 100% अंडरस्टैंडिंग इससे आती है। तो टोटली मैजिकल टेक्निक है, मैं हर सेशन में यही बोलता हूँ। और शुरू करेंगे अपने आज की भी मैजिकल क्लास को। चलिए, जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं, लवर्स, वीआईपी और एक्सक्लूसिव्स मेंबरशिप आप ले सकते हैं, जिसमें आपको एसएससी और बैंक से रिलेटेड स्पेशल वीडियोस मिलती हैं। कल शाम में मैंने एसएससी का पार्ट 3 जो है ना अपलोड किया था। तो आप जो है एसएससी और बैंक्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन स्पेशल वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टाइटल है। सबसे पहला काम क्या करना है, टाइटल को नॉर्मली तरीके से अपने पढ़ेंगे, है ना, जैसे अपने जनरली पढ़ते हैं। फिर अपने आएंगे उस टेक्निक से आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो पहले मैं टाइटल को सिंपल तरीके से पढ़ता हूँ। अनुष्का शर्मा ऑन सुनील गावस्कर्स कॉमेंट, व्हेन विल आई स्टॉप गेटिंग ड्रैग्ड इनटू क्रिकेट। कह रहे अनुष्का शर्मा जी जो है ना, इन्होंने इसके ऊपर कुछ कहा है, ऑन लगा के बता रहा है किसके ऊपर, सुनील गावस्कर के कमेंट के ऊपर, है ना। तो इन्होंने जो टिप्पणी की थी उस पर शर्मा जी का कुछ कहना है। अब क्या कहना है, कह रहे कब मैं स्टॉप होंगी, कब मैं रुकूंगी, ड्रैग होना, गेटिंग ड्रैग्ड। ड्रैग का मतलब है घसीटना। कब मैं घसीटना रुकूंगी क्रिकेट के अंदर, कब लोग मुझे बार बार बॉलीवुड से क्रिकेट में घसीटना बंद करेंगे। मतलब जब भी कुछ बात होती है विराट कोहली से रिलेटेड, अब मुझे बीच में घसीट करके ले आते हो। तो उसने इस कमेंट के ऊपर ये सवाल पूछा गावस्कर से, कब मुझे क्रिकेट में घसीटना, तुम ड्रैग करना बंद करोगे। अब आ जाओ सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनी कैसे हुई है और उसमें कौन से ग्रामर रूल लगे हुए हैं, है ना, वो अपने देखते हैं। देखो, एक छोटा सा सिस्टम हम फॉलो करते हैं। सारे के सारे नाउन्स, प्रोनाउंस और जीरेंट्स को मैंने ग्रीन कलर दिया है, सारी के सारी वर्ब्स को मैंने रेड कलर दिया है। अब ऊपर देख सकते हैं ना, सारे के सारे एडजेक्टिव्स को हमने ब्लू कलर दिया है। कंजंक्शन आएगी तो येलो कलर में, एडवर्ब आएगी तो पिंक कलर में। और अगर आप काले में देख रहे हो, गहरे काले में, तो वो होगी प्रेपोजिशन। वो मैंने लिखा नहीं ऊपर, आप समझ जाएं। अगर कोई गहरा बोल्ड काला है तो प्रेपोजिशन है। तो इस तरीके से हमने हर वर्ड को उसकी जगह तो बता दी। अब देखते हैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनी है। देखो, अनुष्का शर्मा क्या है, एक प्रॉपर नाउन। क्या होता है प्रॉपर नाउन? किसी खास आदमी, जगह या चीज़ का नाम, है ना। ताजमहल है, अनुष्का शर्मा है, आईफिल टावर है, वर्ल्ड कप है ना। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? प्रॉपर नाउन्स। अब प्रॉपर नाउन तो आ गया, इसके बाद ऑन प्रेपोजिशन आई और इसके बाद फिर एक प्रॉपर नाउन आ गया, सुनील गावस्कर्स कमेंट। सेंटेंस शुरू हो रहा है एक प्रॉपर नाउन के साथ और ऑन प्रेपोजिशन के बाद दूसरा प्रॉपर नाउन आ रहा है। और यहाँ पे आपके पास एक जो है ना, बीच में क्या आ गई, पंचुएशन मार्क, है ना। ये इसको बोलते हैं कॉलम। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कोई सेंटेंस है ही नहीं। ये जो ऊपर देख रहे हो ना, अनुष्का शर्मा ऑन सुनील गावस्कर्स कमेंट, इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है। अनुष्का शर्मा को सब्जेक्ट बना लो, पर वर्ब कहाँ है? वर्ब तो है नहीं। वो सेंटेंस नहीं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं। तो ये इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, इट इज़ कॉल्ड अ फ्रेज। इसको क्या बोलेंगे हम? फ्रेज, ठीक है ना। तो ये हमारा फ्रेज है जिसमें हमारे पास 2 नाउन्स आए हुए हैं। अब एक चीज़ ध्यान से देखें, कमेंट को मैंने एक नाउन बताया, सुनील गावस्कर यहाँ पे क्या करेगा? देखो, सुनील गावस्कर का कमेंट है, सुनील गावस्कर के पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगा है। तो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव नाउन्स, जैसे कि पजेसिव नाउन यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव ही, कि ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। यहाँ पे सुनील गावस्कर एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन सुनील गावस्कर एक पजेसिव फॉर्म में आने के कारण अब ये सुनील गावस्कर काम करेगा एक एडजेक्टिव का। तो आप जो है नाउन हो सकते हो, पर हो सकता है आपका काम एक एडजेक्टिव का हो सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। व्हेन विल आई स्टॉप गेटिंग ड्रैग्ड इनटू क्रिकेट। देखो, ये व्हेन जो है ना, व्हेन अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, है ना। ये सेंटेंस क्या है? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मारना चाहिए इसके लास्ट में। तो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, सेंटेंस के शुरू में जब व्हेन आए, इसको एक एडवर्ब बोला जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्योंकि कब का वक्त, कब की बात कर रही है, कब ऐसा होगा, तो टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम बोला जाता है इसको। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। सेंटेंस जो है शुरू हो रहा है एडवर्ब से। अगर एडवर्ब से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो सेंटेंस में इन्वर्जन होगा। सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आई होगी। तो आई तुम्हारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा जो है विल, सब्जेक्ट से पहले। अच्छा, मेन वर्ब अगर होगी तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद। तो देख रहे हो,
आई तुम्हारा सब्जेक्ट, विल तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब, स्टॉप तुम्हारी मेन वर्ब। अब स्टॉप के बाद में सीधे सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। देखो स्टॉप वर्ब से व्हाट यार हुम का रिप्लाई दे रही है। व्हेन विल आई स्टॉप, स्टॉप व्हाट, व्हेन विल आई स्टॉप, स्टॉप व्हाट। भाई स्टॉप गेटिंग ड्रैग्ड, कब मैं रुकूंगी, अरे किस काम के लिए, व्हाट किसके लिए, ड्रैग होने के लिए, समझ गए ना। तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म दूसरी वर्ब के बाद आ रही है, ये सीधे सीधे आपको बता रही है कि मैं हूं इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, मैं हूं इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब किसी ने पूछा सर वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब कैसे बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। जब वर्ब का ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस की प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी बन जाए फॉर्म, तो उसको हम बोलते हैं जीरेंट। समझ गए ना। तो दिस इज अ नाउन, इसे ये कुछ और नहीं है, एक नाउन ही है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंट का फॉर्म लेके एक नाउन का काम कर रही है। अब देखो जीरेंट जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो अपने बाद में एक पार्टिसिपल को ले सकता है। इसने ड्रैग्ड नाम के पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव को अपने साथ में लिया हुआ है, क्योंकि नाउन है ना। नाउन के बाद में देखो ये नाउन भी और वर्ब भी है, चाहे तो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट रख ले, चाहे अपने बाद में एक एडजेक्टिव रख ले, है ना। तो दोनों ही काम ये कर सकती है। इसने ड्रैग्ड नाम का एडजेक्टिव अपने बाद रखा। इनटू प्रीपोजिशन है, इसने ऑब्जेक्ट लिया अपना क्रिकेट। आई थिंक अब सब चीज़ें आपके सामने साफ हुई होंगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऊपर वाला तो आप समझ ही गए हैं, इसको अपने नहीं देखेंगे, इस वाले को देखते हैं। सेंटेंस व्हेन से शुरू हो रहा है, एडवर्ब से शुरू हो रहा है, मतलब सेंटेंस एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। अगर सेंटेंस व्हेन से शुरू हो रहा है और इंट्रोगेटिव है तो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस से पहले होगी। आई तुम्हारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई विल, जो कि इससे पहले पड़ी हुई है। आई की मेन वर्ब है स्टॉप, आई विल स्टॉप, है ना, ऐसे ही बना हुआ है। अच्छा स्टॉप वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म गेटिंग। ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि वर्ड का रिप्लाई दे रही है, वर्ड का रिप्लाई देने वाला वर्ब का आईएनजी फॉर्म कहलाता है जीरेंट। तो ये जीरेंट है गेटिंग। गेटिंग एक जीरेंट है, एक नाउन है, एक वर्ब भी है। ये चाहे तो अपना एक ऑब्जेक्ट ले सकती है, दूसरा नाउन, चाहे ये एक एडजेक्टिव ले सकती है अपने आप को मॉडिफाई कराने के लिए। तो इसने एक्चुअल में एडजेक्टिव लिया यहाँ पे, गेटिंग जीरेंट ने ड्रैग्ड इनटू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया क्रिकेट नाम का एक कॉमन प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। एक खेल का नाम है क्रिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को देखेंगे। इसी तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, है ना। इसमें ग्रामर रूल भी आएगा, इसमें है शायद अगले वाले में ग्रामर रूल भी आएगा। पहले इसको पढ़ते हैं। कह रहा है बॉलीवुड एक्टर अनुष्का शर्मा ऑन फ्राइडे reacted to former cricketer Sunil Gavaskar's comment on her and husband विराट कोहली। तो जो एक्टर हैं बॉलीवुड की जिनका नाम है मिस शर्मा, इन्होंने फ्राइडे को, शुक्रवार को रिएक्ट टू कर दिया, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। और किसको दी? टू लगा के बता रहे हैं, पुराने क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर सुनील गावस्कर के कमेंट के लिए। तो सुनील गावस्कर ने जो टिप्पणी की थी उस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। अच्छा और किस पे दी था ये कमेंट, किसके ऊपर था ये कमेंट? ऑन लगा के बता देते हैं। एक तो इसके खुद के ऊपर था और एक हस्बैंड विराट कोहली के ऊपर था। तो इन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, रिएक्ट टू किया इस कमेंट के सामने। आज इस सेंटेंस को सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से पढ़ेंगे। बॉलीवुड भी एक नाउन, एक्टर भी एक नाउन, अनुष्का शर्मा ये भी एक प्रॉपर नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन। ये क्या? एक नाउन, दूसरा नाउन और तीसरा नाउन। ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। तीन तीन नाउन एक साथ मिल गए। कोई बात नहीं, बीच में प्लस लगा दो और बना दो इसको, क्या बोलेंगे इसको? याद है ना सबको? इसको बोलेंगे कंपाउंड नाउन। जब दो नाउन, तीन नाउन, चार नाउन, 5000 नाउन, जितने भी नाउन एक साथ मिल जाएं, एक के बाद एक लग जाएं और उनका कोई अस्तित्व भी हो, उनका कोई एग्जिस्टेंस भी हो। ऐसे मत बोल देना अब मोबाइल, शू। अब बोलो सर मोबाइल भी एक नाउन है, मेरा जूता भी एक नाउन है, दोनों को मिला के कंपाउंड नाउन बना देता हूँ। अरे कोई मोबाइल जूता नाम का प्रोडक्ट बाजार में आता है क्या? अगर आता है तो ये तुम्हारा कंपाउंड नाउन है, समझ गए ना। ऐसा मत बोल देना महेश कंप्यूटर। अब बोलो महेश भी एक नाउन है और कंप्यूटर भी एक नाउन है, सर कंपाउंड नाउन बन गए। अरे महेश कंप्यूटर नाम का अगर बाजार में कंप्यूटर आता है तो ठीक है, कंपाउंड नाउन है, नहीं तो अपने घर से मत बना के आना, ठीक है ना। अब देखो ये अनुष्का शर्मा बॉलीवुड एक्टर है, ये कंपाउंड नाउन बन सकता है, ठीक है ना। चलो अब देखो ऑन फ्राइडे, आपको एक नाउन मिला सेंटेंस के शुरू में, अनुष्का शर्मा जो है बॉलीवुड एक्टर, जो कि कंपाउंड नाउन था। इस नाउन को आपको सब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले कोई दूसरा वर्ड नहीं आ रहा, ना सिर्फ इससे पहले वर्ब आ रही, ना प्रीपोजिशन आ रही। अब जैसे ही आपने इसको सब्जेक्ट बनाया ना, आपकी तलाश शुरू हो जानी चाहिए किसकी? इसकी वर्ब की। अब देखो वर्ब तो मिली नहीं, ऑन प्रीपोजिशन आ गई। जैसे ही आप इस प्रीपोजिशन को देखेंगे, आप अपने दिमाग लगाएंगे भाई इसकी वर्ब बाद में ढूंढी जाए, पहले ऑन को एक ऑब्जेक्ट दिया जाए, ठीक है ना। तो ऑन को ऑब्जेक्ट दे दिया हमने फ्राइडे। अब फिर से आ जाओ तलाश में वर्ब की। वर्ब आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म रिएक्ट, रिएक्ट, रिएक्टेड, रिएक्टेड, है ना। V2 है यहाँ पे, V2, ठीक है ना। तो अनुष्का शर्मा की वर्ब है V2, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। अब देखो टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होगा? फॉर्मर क्रिकेट सुनील गावस्कर कमेंट। एक्चुअल में इसका ऑब्जेक्ट जो है ना वो है कमेंट। ये फॉर्मर मतलब पुराना, एक एडजेक्टिव है।
क्रिकेटर एक नाउन है, सुनील गावस्कर अपोस्ट्रोफी बना हुआ है, ये एक नाउन है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देख रहे हो, ये एक एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव, ये एक नाउन जो एडजेक्टिव बना हुआ है, ये एक नाउन एडजेक्टिव बना हुआ है, तीन एडजेक्टिव मिल करके इस कमेंट नाम की चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ में एक भी चीज़ उठा दूँ ना तो आप समझ नहीं पाओगे किसका ये कमेंट था। आप लिख दो क्रिकेटर सुनील गावस्कर तो आप ढूंढने लग जाओगे भाई कौन है हमारा सुनील गावस्कर टीम के अंदर। अगर मैं फॉर्मल लिखूंगा तभी आपको पता लगेगा कि हम पुराने वाले किसी सुनील गावस्कर की बात कर रहे हैं। तो समझ गए ना, ये तीनों काम कर रहे हैं एडजेक्टिव का। इस टू प्रीपोजिशन का ट्रू ऑब्जेक्ट है कमेंट नाम का एक कॉमन नाउन। अब देखो सब्जेक्ट और वर्ब आपको मिले हुए हैं, आपका मामला सेट है, आगे बढ़ते जाओ। ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया हर हस्बैंड विराट कोहली, तो हर इसका ऑब्जेक्ट नंबर 1, हस्बैंड विराट कोहली इसका ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है ना। एंड कंजंक्शन लग के एक ही प्रीपोजिशन ने दो दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं। आई थिंक अब स्टोरी क्लियर हो गई होगी आपको, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। कंपाउंड नाउन 3 नाउन से मिलकर बना, इसकी वर्ब आ गई रिएक्टेड, ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फ्राइडे, टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कमेंट, टू के बाद में इस कमेंट नाउन ने तीन जो है ना एडजेक्टिव लिए हुए हैं, पहला फॉर्मर, दूसरा क्रिकेटर, तीसरा सुनील गावस्कर का पॉजेसिव, ठीक है ना। इसके बाद में ऑन प्रीपोजिशन आई जिसके 2 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1 है हर, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है हस्बैंड विराट कोहली। एंड बीच में कंजंक्शन आई, इसीलिए इसकी इतनी ताकत हुई, इसने 2 ऑब्जेक्ट भी अपने पास रख लिए। एंड बट ये कंजंक्शन यही काम करवाती हैं। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इसको भी वैसे ही पढ़ेंगे, अपने पास 2 सेंटेंस हो रहा है, एक ये और एक नेक्स्ट वाला है ना, इसी में अपना आज का सेशन अपने पूरा करेंगे। अब इनमें ग्रामर रूल्स आने वाले हैं, ध्यान से देखना। गावस्कर हैड ऑन थर्सडे नाइट mentioned Anushka while commenting on Virat Kohli's forgettable performance in the IPL match between RCB and Kings 11 पंजाब। तो गावस्कर ने ट्यूसडे को मेंशन किया था, हैड मेंशन कर चुका था वो थर्सडे को, इनफैक्ट है ना, जो है गुरुवार को। तो गावस्कर साहब थर्सडे को मेंशन कर चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, किसको? अनुष्का को। अच्छा कब कर चुके थे? कमेंट्री करते हुए विराट कोहली की भूल जाने लायक परफॉर्मेंस पे, ऐसी परफॉर्मेंस जिसको याद ना रखा जाए, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ थी भाई? IPL के मैच में थी। अच्छा मैच किन के बीच में था? एक तो रॉयल चैलेंज बेंगलोर के बीच में और दूसरा किंग्स 11 पंजाब के बीच में। तो ऐसा काम गावस्कर साहब ने थर्सडे की नाइट को किया, अनुष्का को कमेंट में घसीट लाए विराट कोहली की परफॉर्मेंस पे कमेंट्री करते हुए। आ जाओ इस सेंटेंस को पढ़ते हैं अपने तरीके से, फिर इसमें बढ़िया ग्रामर रूल है ना। देखो पहले, गावस्कर एक है प्रॉपर नाउन। अभी देखा आपने सुनील गावस्कर तो एक आदमी है ना। अगर मेरे भाई ये तुम्हारा प्रॉपर नाउन है तो ग्रीन में होना चाहिए, मैंने गलत कलर इसको ब्लैक दे दिया है, तो ये अपना हो गया ग्रीन कलर में सब्जेक्ट, ठीक है ना। अच्छा इस सब्जेक्ट को अपने को देनी है एक वर्ब, आपने इसको दे दी हैड नाम की वर्ब, इसको मैं मेन वर्ब मान लेता हूँ, ठीक है ना। हैव, हैड, हैड, तो हैड का मतलब क्या है? मेन वर्ब की तरह मतलब होगा इसका पोजेशन करना या किसी चीज़ को खाना पीना। आई हैड अ की, आई हैड अ कार एंड आई हैड माई डिनर। तो खाने पीने के लिए, किसी चीज़ को पजेस करने के लिए आप हैव नाम की वर्ब का मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। अब देखो इसके बाद ऑन प्रीपोजिशन आई, मामला सेट है, सब्जेक्ट वर्ब अपने पास आ गए, सब्जेक्ट आ गया वर्ब आ गई, ऑन प्रीपोजिशन आई, इसका ऑब्जेक्ट है थर्सडे नाइट, ठीक है ना, थर्सडे नाइट। तो थर्सडे की नाइट जो है दोनों कॉमन नाउन है, ये हो गया प्रॉपर नाउन और ये हो गया कॉमन नाउन, दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन बना रहे हैं थर्सडे नाइट। अब बोलो सर ये कैसे बना लिया? इसका एग्जिस्टेंस होता है, थर्सडे नाइट का एग्जिस्टेंस होता है नहीं होता, इसकी एग्जिस्टेंस, इसकी मौजूदगी होती है, इसलिए ये कंपाउंड नाउन है। अब देखो आगे इसके बाद आ गई वर्ब मेंशन्ड। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये मेंशन्ड वर्ब गावस्कर की है या थर्सडे नाइट की है? अब एक ध्यान देना छोटी सी चीज़ का, मैं आपको बोलता हूँ ये गावस्कर की ही वर्ब है, हैड एक्चुअल में मेन वर्ब नहीं थी, ये हेल्पिंग वर्ब थी और मेंशन्ड इसकी मेन वर्ब है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर थर्सडे नाइट की वर्ब बना दे तो क्या दिक्कत है? इसकी भी तो बना सकते हो ना, गावस्कर को हैड दे दो, थर्सडे नाइट को मेंशन दे दो, बात तुम्हारी ठीक है। पर तुम एक चीज़ मिस कर गए, अगर ये किसी का ऑब्जेक्ट है, अगर ये किसी का ऑब्जेक्ट है तो क्या ये किसी का सब्जेक्ट बन सकता है? जवाब है नहीं। अगर ये ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ये इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसलिए मुझे पता लगा गावस्कर की 2 वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। समझे? आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अब देखो मेंशन किसको किया, वट का जो रिप्लाई दे दे या होम का जो रिप्लाई दे दे वो होता है हमारी वर्ब का ऑब्जेक्ट। मेंशन किया भाई अनुष्का को, ये अनुष्का इस मेंशन वर्ब की बन गई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वाइल कंजंक्शन होती है,
इसके बाद वर्ब के एनजी फॉर्म आए, वो कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब गावस्कर साहब मेंशन कर रहे थे उसी वक्त वो कमेंट्री भी कर रहे थे। दो काम एक साथ पैरेलली होते हैं तो एक काम को वर्ब के एनजी फॉर्म से बताया जाता है। तो गावस्कर का ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कमेंटिंग। अब देखो कमेंट किस पे करना है, ऑन प्रीपोजिशन विराट कोहलीज फॉरगेटेबल परफॉर्मेंस। देखो ऑन प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है ना वो एक्चुअल में परफॉर्मेंस नाम का नाउन है। विराट कोहलीज पजेसिव इसका एडजेक्टिव है, फॉरगेटेबल ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया परफॉर्मेंस, इसको भी ग्रीन कलर देना था मैं भूल गया। अब आ जाओ इन प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है आईपीएल मैच, एक कंपाउंड नाउन है। फिर देखो बिटवीन प्रीपोजिशन, इसके दो ऑब्जेक्ट होंगे, पहला ऑब्जेक्ट होगा रॉयल चैलेंज बेंगलोर, दूसरा होगा किंग्स 11 पंजाब, बीच में लगा होगा एंड। आई थिंक सब कड़ियाँ जुड़ गई हैं आपकी, है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। गावस्कर ने हैड मेंशन्ड, ये इसकी वर्ब है। ऑन प्रीपोजिशन का थर्सडे नाइट इसका जो है ऑब्जेक्ट है। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट जो था वो अनुष्का थी, क्योंकि उसने व्हाट या होम का रिप्लाई दिया, ठीक है ना। अब वाइल कंजंक्शन के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन आया, कमेंटिंग नाम का एक एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव के बाद एक जो है प्रीपोजिशन आई जिसका ऑब्जेक्ट था परफॉर्मेंस, क्योंकि विराट कोहली पजेसिव में था और फॉरगेटेबल एक खुद ही एडजेक्टिव है। तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है परफॉर्मेंस नाम का नाउन हो गया। इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है आईपीएल मैच। बिटवीन प्रीपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट होंगे, हमें जानते हैं दो, बिटवीन का मतलब होता है दोनों के बीच। तो दो में से पहला है आरसीबी और दूसरा है किंग्स 11 पंजाब, एंड कंजंक्शन से दोनों जुड़े हुए हैं। अब इसमें एक अपने छोटा सा ग्रामर रूल देखते हैं, वो यहीं से पकड़ में आएगा। मेंशन किसको किया, अनुष्का को। मेंशन वर्ब हमेशा अपना रिप्लाई लेगी व्हाट या होम से, ठीक है ना। व्हाट या होम से अपना एक ऑब्जेक्ट लेगी। इस पे अपना रूल ये बना हुआ है, इन दो सेंटेंस को देखो। शी मेंशन्ड मी, शी मेंशन्ड टू गो फॉर अ हॉलीडे। मेंशन का मतलब होता है जिक्रा करना, उसने मेरा जिक्रा किया। यहाँ पे मेंशन का ऑब्जेक्ट हूँ मैं। दूसरे केस में उसने जिक्रा किया जाने का एक हॉलीडे के लिए, उसने जिक्रा किया जाने का एक हॉलीडे के लिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है टू गो नाम का इन्फिनेटिव। तो मेंशन वो आपको ऑब्जेक्ट देना है, चाहे आप उसको नाउन दो, चाहे प्रोनाउन दो, चाहे जीरेंड दो, चाहे इन्फिनेटिव दो। बस इसकी दिक्कत ये है, ये कहती है कि इन्फिनेटिव में अपना ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं ले सकती। कुछ वर्ब्स ही ऐसी इंग्लिश में जो बोलती हैं हमको इन्फिनेटिव नाम का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, नाउन दे दो, प्रोनाउन दे दो, जीरेंड दे दो। तो मैं क्या करूंगा सेंटेंस के अंदर, इसको मैं बदल सकता हूं सिर्फ और सिर्फ वर्ब को जीरेंड के अंदर, यही मेरे पास एक चॉइस है। तो मैं क्या बोलूंगा, शी मेंशन्ड टू गो, काट दो, गोइंग फॉर अ हॉलीडे। समझ गए ना। मेंशन वर्ब क्या बोलती है, भाई मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए, तुम मुझे नाउन दे दो, अनुष्का दे दो, प्रोनाउन दे दो, मी दे दो, या तुम मुझे एक जीरेंड दे दो, गोइंग दे दो, पर इन्फिनेटिव कभी भी मुझे ऑब्जेक्ट मत देना, ठीक है ना। अब यही काम कंसीडर नाम की वर्ब भी करती है। शी कंसीडर्स मी हर फ्रेंड, मुझे वो अपना दोस्त मानती है। कंसीडर करती है मुझे, किसको भाई, हुम, मुझे। कंसीडर का ऑब्जेक्ट कौन है, मी, मैं। अगर कंसीडर को मैं ऐसे यूज़ करना चाहूँ, शी कंसीडर्स टू मेक हर फ्रेंड, मेक मी हर फ्रेंड, वो कंसीडर करती है कि मुझे अपना फ्रेंड बनाए। अब टू मेक एक इन्फिनेटिव कंसीडर का ऑब्जेक्ट है। ये जैसा मेंशन है वैसा ही कंसीडर है, दोनों डीट हैं, दोनों बोलते हैं इन्फिनेटिव नहीं चाहिए। ये सेंटेंस भी गलत है, मैं लगाऊंगा यहाँ पे मेकिंग। यहाँ भी देखो, आई डोंट माइंड नॉइस, मैं नॉइस को माइंड नहीं करता, अपने दिमाग पे नहीं लेता, कितना भी शोर करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आई डोंट माइंड टू मेक द नॉइस, और मैं शोर करना भी बिल्कुल माइंड नहीं करता, मैं खुद भी तुम मुझसे शोर करवा लो मैं भी कर लूँगा। दिक्कत क्या है, माइंड नाम की वर्ब भी यही करती है। तो जैसे यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे टू मेक की जगह मेकिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है इन वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब के एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट बना के देंगे, जीरेंड बना के देंगे। आई होप्स आप समझ गए होंगे। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्विज और देता हूँ, आप मुझे 10 ऐसी वर्ब्स बताओ। 3 तो मैंने आपको बता दी, टोटल हैं 15, है ना। मैंने ग्रामर सीरीज में आपको करवाई हुई है। वैसे तो 12 और बतानी चाहिए आपको, फिर भी आप मुझे 10 बता दो ऐसी ही वर्ब्स जो आपने मेरे साथ सीखी हैं पिछले कई सेशंस के दौरान। डालना कमेंट सेक्शन में, मेरा जवाब भी आपको वहीं दे दूंगा। चलिए अगले अपने सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ लें आप इसको पहले, अब मैं करवाने वाला हूँ, है ना। सुनील गावस्कर सीम टू बी रेफरिंग टू द वायरल वीडियो ऑन अनुष्का एंड विराट प्लेइंग क्रिकेट ऑन द टेरेस ऑफ देयर मुंबई रेसिडेंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। सुनील गावस्कर साहब दिखाई दिए, सीम हुए, रिफ़र करते हुए। कैसे दिखाई दिए वो, इस काम को करते हुए, सीम्ड टू बी रेफरिंग, वो रिफ़र करते हुए, इशारा करते हुए दिखाई दिए उस वायरल वीडियो तक जो अनुष्का और विराट की थी, खेलते हुए क्रिकेट को अपने घर की टेरेस पे, छत पे, अपने मुंबई के रेसिडेंस की टेरेस पे, है ना। और कब, लॉकडाउन के दौरान। अब देखो बाहर तो निकल नहीं सकते थे, तो ये अपनी छत पे ही बॉलिंग खेल रहे होंगे टेनिस बॉल से। तो सुनील गावस्कर दिखाई दिए इसी वायरल वीडियो की तरफ इशारा करते हुए। अब बड़े इसको अपने तरीके से पढ़ना सीखें। चलो आ जाओ।
सुनील गावस्कर सीम्ड टू बी रेफरिंग। देखो सारे नाउन्स ग्रीन, सारी वर्ब्स रेड, ये आपका एडजेक्टिव, ये आपकी प्रपोजिशन, कंजंक्शन आएगी तो येलो में, ठीक है ना। चलो, गावस्कर आपका प्रॉपर नाउन है, फिर पता लग गया प्रॉपर नाउन सेंटेंस के शुरू में आया है तो कुछ भी नहीं बन सकता सिवाय हमारा सब्जेक्ट बनने के, ना इससे पहले कोई वर्ब ना इससे पहले कोई प्रपोजिशन, ठीक है ना। अब सीम्ड नाम की वर्ब भी इसके बाद आ गई, सीम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन के आई है। अब इसके बाद आ गया टू बी रेफरिंग। देखो ये इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप जानते हैं ना, टू प्लस में V1 को बोलते हैं इन्फिनेटिव। इसको नकारा वर्ब बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। ये वर्ब इतनी नकारा होती है, इसका नाम तो वर्ब है पर ये वर्ब छोड़ के सब काम कर लेगी। जैसे नकारा आदमी कोई होता है, वो मतलब उससे तुम सब काम करवा लो, बस वो ना पढ़ाई करेगा ना कमाई करेगा, बाकी तुम उससे बातें करवा लो, घर बिठा लो, है ना, इधर उधर की चुगलियाँ करवा लो, तो वो नकारा आदमी है, जो काम उसको करना चाहिए ना वो नहीं करेगा वो, तो ये नकारा वर्ब। अब देखो ये स्पेशल टाइप ऑफ नकारा वर्ब है, ये कंटिन्यूस टेंस में वर्ब है, समझ लो ना। कंटिन्यूस इन्फिनिटिव उसी को बोलते हैं टू प्लस में बी। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ भी आई हुई है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस इन्फिनिटिव। तो ये सीम्ड है ना, सीम्ड, ये तो आपकी वर्ब बन सकती है, इसलिए इस टू के आने की वजह से कंटिन्यूस इन्फिनिटिव आपकी वर्ब नहीं बन सकती। किसी के दिमाग में सवाल आए, सर ये बी रेफरिंग को गावस्कर की वर्ब क्यों नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये टू लगने के कारण क्या बनी हुई है, नकारा वर्ब है, कंटिन्यूस इन्फिनिटिव इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो सुनील गावस्कर वर्ब है सीम्ड, ये होगी नकारा वर्ब। इसको चाहे तो ऑब्जेक्ट दे देते पर इसने ऑब्जेक्ट लिया ही नहीं। आगे इसके बाद में टू प्रपोजिशन आ गई, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वीडियो नाम का नाउन, एक कॉमन नाउन। तो वायरल क्या है यहाँ पे, इस एडजेक्टिव को, इस नाउन को ये एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। कौन सी वीडियो, वायरल वीडियो जो सब जगह फैली हुई है। अब देखो ऑफ आ गई, ऑफ के बाद में इसको चाहिए था ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन को, इसने ले लिया अनुष्का। अब एंड देखा तो हम लोग को पता लगा एक और ऑब्जेक्ट लेगा ये ऑफ, एक से नहीं मानेगा, तो पहला तो ऑब्जेक्ट अनुष्का, दूसरा ऑब्जेक्ट विराट। अब इसके बाद आ गई प्लेइंग, प्लेइंग नाम की वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सबसे पहले इस पर क्या टेस्ट करोगे, क्या ये एक वर्ब है, नहीं सर ये वर्ब तो नहीं है, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी भी बी फैमिली की वर्ब के बिना नहीं आती। दूसरा, क्या ये जीरेंड है, नहीं सर ना ये जीरेंड है, ना तो ये ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट है। तो तीसरा क्या बन सकता है, ये बनेगा पार्टिसिपल, जो कि किसी काम के बारे में बताता है, कुछ काम हो रहा है। तो गावस्कर जो था ना, वो दिखाई दिया रेफर करता हुआ उस वायरल वीडियो की तरफ, अनुष्का और विराट की, और वो अनुष्का और विराट जो प्ले कर रहे थे क्रिकेट, जो खेल रहे थे क्रिकेट को, और किस पे, टेरेस पे। ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है टेरेस नाम का कॉमन नाउन। अच्छा टेरेस कहाँ की, ऑफ प्रपोजिशन लगा के बता रहा है, मुंबई रेसिडेंस की, कंपाउंड नाउन, मुंबई भी और रेसिडेंस भी दोनों नाउन है। देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, हमेशा किसी नाउन के पहले आकर के उसको मॉडिफाई करता है, माय, योर, देयर, अवर, हर, है ना, सबका यही काम होता है। ड्यूरिंग आपका फिर से एक प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है लॉकडाउन नाम का कॉमन नाउन। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना हुआ है, रिपीट कर देता हूँ। दिस इज योर सब्जेक्ट, सीम्ड इज योर वर्ब, दिस इज अ कंटिन्यूस इन्फिनेटिव, टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वीडियो, ओ प्रपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला है अनुष्का, दूसरा है विराट। विराट और अनुष्का मॉडिफाई हो रहे हैं प्लेइंग क्रिकेट नाम के इस पार्टिसिपल फ्रेज से। वो अनुष्का विराट जो क्रिकेट खेल रहे थे छत पे, ठीक है ना, उसी वीडियो की बात कर रहे हैं हम, है ना। अनुष्का और विराट की बात नहीं कर रहे, उनकी उस वीडियो की जो छत पे जो क्रिकेट खेलते उन्होंने जो है पोस्ट की थी। ऑफ था इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट मुंबई रेसिडेंस है, ड्यूरिंग का प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है लॉकडाउन नाम का नाउन। बढ़े आगे, नाउ दिस इज और लास्ट सेंटेंस। इसमें एक बेहतरीन सा ग्रामर रूल हम करेंगे, आपने शायद मेरे साथ सीखा नहीं है ग्रामर रूल आज तक। पहले इसको पढ़ते हैं सिंपल तरीके से। आई एम श्योर ओवर द ईयर्स यू हैव रिस्पेक्टेड द प्राइवेट लाइव्स ऑफ एवरी क्रिकेटर वाइल कमेंटिंग ऑन द गेम। मैं बहुत श्योर हूँ। देखो ये अनुष्का कह रही है ये बात, है ना, हमने इन्वर्टेड कॉमा में इसको रखना था, रखना भूल गए, ऐसा समझो। अनुष्का श्योर है, कह रही है मैं श्योर हूँ, पक्का है मुझे, पिछले कई सालों के दौरान, ओवर द ईयर्स, है ना, पिछले कई 10, 20, 50 सालों के दौरान आपने रिस्पेक्ट दी है प्राइवेट ज़िंदगी को, निजी ज़िंदगी को, हर क्रिकेटर की। और कब, कमेंट करते हुए गेम के ऊपर। मैं हमेशा इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि आप कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं करते हैं कमेंट्री करते हुए। तो फिर कह रही आगे, डोंट यू थिंक यू शुड हैव इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मी एंड अस। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता आपके पास होनी चाहिए थी बराबरी ही दर्जे की, अमाउंट की रिस्पेक्ट मेरे लिए और हम दोनों के लिए। करे जब तुमने सारी दुनिया को इज्जत दी है कमेंट्री करते हुए, तो क्या आपको ऐसा लगता नहीं है थोड़ी सी इज्जत के मैं भी लायक हूँ और मेरा पति भी थोड़ी सी इज्जत के लायक है। तो एक उसने सरकास्टिक कमेंट किया, सरकाजम कमेंट, सरकाजम है इस कमेंट में, ताना कस रही है सुनील गावस्कर के ऊपर। आ जाओ इसको, इसके ताने को समझते हैं, अपने सेंटेंस को ब्रेक करके कैसे इसने ताना बनाया, है ना। फिर इसमें ग्रामर रूल देखेंगे। आई एक प्रोनाउन है,
सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, इससे पहले कोई वर्ब आ रही है, नहीं आ रही, प्रेपोजिशन आ रही है, नहीं आ रही। जब ये शुरू में आ रहा है तो इससे पहले क्या आएगा, घंटा, कुछ नहीं आएगा, तो यही तुम्हारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आपको वर्ब चाहिए थी, वर्ब मिल गई एम। जैसे ही आपने देखा एम अकेला पड़ा है, आपको पता लगा बी फैमिली वर्ब इज अलोन, इज अलोन। अगर ये सर अलोन है तो ये क्या लाएगी, लिंक वर्ब। जब जब बी फैमिली की वर्ब हेल्पिंग वर्ब ना बन के मेन वर्ब बन के आती है, इट इज कॉल्ड अ लिंक वर्ब। इसकी खासियत क्या है, इसके बाद में नाउन ही नहीं एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, क्योंकि लिंक वर्ब जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती। ठीक है ना, तो आई एम श्योर, तो श्योर यहाँ पे एक एडजेक्टिव आया आई का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के। ठीक है ना, अब बढ़े आगे, मामला हो गया आपका सेट, सब्जेक्ट और जो आपको वर्ब मिल गई। अब देखो ओवर एक प्रेपोजिशन है, द ईयर्स आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखो इसके बाद नया यू नाम का प्रोनाउन आ गया। ठीक है ना, इस प्रोनाउन से पहले कोई कंजंक्शन नहीं, इस प्रोनाउन से पहले कोई कोमा नहीं, इस प्रोनाउन से पहले एक प्रेपोजिशन आई है, पर ये प्रेपोजिशन भी इस प्रोनाउन जो है ना इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती, क्योंकि इस प्रेपोजिशन को दूसरा अगर ऑब्जेक्ट लेना होता तो या तो बीच में कोमा लगाती या एंड लगाती। तो ये जो प्रोनाउन है ना, ये एक इंडिपेंडेंट नया क्लॉज शुरू करने वाला है, ये है तुम्हारा सब्जेक्ट नंबर 2। मैं आपसे अभी एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपका लास्ट में जवाब दूंगा, मुझे आप बताना अगर सर ये नया सब्जेक्ट है तो बीच में कंजंक्शन कहाँ गई, ये मैं आपसे बाद में पूछूंगा, बाद में बताऊंगा, है ना, पहले आप सोच लेना। सब्जेक्ट नंबर 2 है, 2 की वर्ब आ गई, यू हैव रिस्पेक्टेड, यू के हिसाब से हैव भी बिल्कुल ठीक, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से मामला फिर से सेट है। रिस्पेक्टेड व्हाट या हुम, द प्राइवेट लाइफ्स, तो रिस्पेक्टेड से व्हाट का रिप्लाई दिया लाइफ्स ने, इस रिस्पेक्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गई। प्राइवेट, सरकारी, गवर्नमेंट, ये सब के सब एडजेक्टिव होते हैं, तो ये प्राइवेट यहाँ पे इस लाइफ्स को कर रहा है मॉडिफाई। ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है क्रिकेटर, एवरी जो है एक जो एडजेक्टिव होता है, हर क्रिकेटर की बात कर रहे हैं। वाइल कंजंक्शन है, इसके बाद में वर्ब की एनजी फॉर्म आती है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन बन के, तो कमेंट करते हुए वाइल कमेंटिंग, ये कमेंटिंग एक पार्टिसिपल है। ऑन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है गेम। इस सेंटेंस को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा, फिर अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ना अपने को, है ना, ध्यान से देखना। आई एम श्योर, मैं हूँ पक्की, ओवर द ईयर्स, सालों के दौरान, ये इससे जुड़ गया ओवर ईयर्स। यहाँ पे यू, इसकी वर्ब आ गई हैव रिस्पेक्टेड, सब्जेक्ट नंबर 2। ये सब्जेक्ट नंबर 2 इसलिए आया क्योंकि दैट नाम की कंजंक्शन को, फिर सुनना, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, कंजंक्शन को जब जब आप बीच में रखना चाहें तो रखें, हटाना चाहें तो हटा दें। इसको आप भली भांति ओमिट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते थे, आई एम श्योर ओवर द ईयर्स दैट यू हैव रिस्पेक्टेड। समझ गए ना, तो यहाँ हमने लिखी नहीं है, बीच में अंडरस्टूड है दैट नाम की कंजंक्शन। तो दैट के बाद में क्लॉज नंबर 2 आया, सब्जेक्ट यू, उसकी वर्ब है हैव रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड का ऑब्जेक्ट है व्हाट से रिप्लाई देने वाला लाइव्स, इसका एडजेक्टिव है प्राइवेट, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है क्रिकेटर। वाइल का जो कंजंक्शन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आया कमेंटिंग, वर्ब के एनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है गेम। अब मुझे बता दो कमेंटिंग का डिफॉल्ट सब्जेक्ट कौन है? अरे यू ही होगा, कमेंट तुम ही कर रहे हो, तुमने रिस्पेक्ट किया है कमेंट करते हुए गेम के ऊपर। जब तुम कमेंट कर रहे होते हो तब तुम रिस्पेक्ट भी कर रहे होते हो, मैं इस बात के लिए पक्की हूँ, समझ गए ना। तो यू जो है, यू गावस्कर जो गावस्कर, वही है कमेंटिंग का ट्रू सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, इसी मैंने दूसरा सेंटेंस भी ले लिया। डोंट यू थिंक यू शुड हैव स्पेशल इक्वल, यू शुड हैव इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मी एंड अस। अब देखो डू नॉट, डू होती है हेल्पिंग वर्ब, नॉट होती है एडवर्ब। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवाल पूछने वाला। इसकी खासियत क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, इसके बाद में आएगी सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा अगर होगी तो मेन वर्ब। तो बस यही काम यहाँ पे हुआ। डू नॉट आपका शुरू में आ गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया यू इसके बाद में, और थिंक मेन वर्ब आ गई उसके बाद में, ठीक है ना। डोंट यू थिंक। अब देखो इसके बाद प्रोनाउन आ रहा है यू। आप सोचोगे सर इस थिंक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन, हो ही नहीं सकता। क्या तुम नहीं सोचते, और यू किसे, तुमको। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है तो व्हाट या हुम का रिप्लाई देगा ना, अगर ये व्हाट या हुम का रिप्लाई देगा तभी इसका ऑब्जेक्ट होगा ना। अब ये सोचने की बात हो रही है कि इस चीज़ को, इस पूरी चीज़ को, मतलब यहाँ पे दैट नाम का कंजंक्शन है, जैसे यहाँ पे गायब था ना यहाँ पे, वैसे ही दैट नाम का कंजंक्शन यहाँ से भी गायब है। तो अपना क्लोज नंबर 2 शुरू हो गया, सब्जेक्ट नंबर 2 है यू, इसकी वर्ब है शुड हैव V2। शुड हैव का ऑब्जेक्ट है अमाउंट नाम का नाउन, व्हाट का रिप्लाई दे दिया, भाई क्या होना चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए, अमाउंट हो गया इसका जो है ऑब्जेक्ट। इस इक्वल ने अमाउंट को मॉडिफाई कर दिया, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया रिस्पेक्ट। फॉर प्रेपोजिशन के 2 ऑब्जेक्ट हैं, पहला मी, दूसरा अस। समझ गए ना। डोंट यू थिंक ये आपका क्लोज नंबर 1, यू शुड हैव ये आपका क्लोज नंबर 2, इस हैव का ऑब्जेक्ट अमाउंट, इस ऑफ का ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट, इस फॉर के ऑब्जेक्ट मी एंड अस।
आ जाओ सेंटेंस को समझने के बाद इससे ग्रामर रूल के अंदर 2-3 ग्रामर रूल इसमें लगे हुए हैं। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जब भी प्रोनाउन बनते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो यहाँ पे वी लगा होता, यहाँ पे आई लगा होता तो गलत हो जाता। फॉर आई एंड वी ऐसा लिखा हो तो सेंटेंस गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन ही हम यूज कर सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ये सब के सब सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हैं। दूसरा रूल, शुड के बाद में, मॉडल के बाद में हमेशा बेनिफिटिव आता है। हैज़ फैमिली का बेनिफिटिव हैव है ना, तो शुड के बाद में हैड या हैज़ आप नहीं लगा सकते। चाहे यहाँ पे यू रखा हो, चाहे यहाँ पे अस रखा हो, कुछ भी रखा हो, यहाँ पे नाउन से तो मतलब है ही नहीं। अगर शुड लग गया उसके बाद में हैव आना है तो हैव ही आएगा, हैज़ हैड नहीं आएगा। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो इसको ध्यान से देखना। एक नेगेटिव सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, यू डू नॉट वॉन्ट टू गो, तुम नहीं जाना चाहते हो। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा हुआ है। अगर नेगेटिव का मैं इंट्रोगेटिव बना दूँ, इसी को मैं सवाल बना दूँ, तो आपको मैं 3 तरीके से सवाल पूछ सकता हूँ। डू यू नॉट वॉन्ट टू गो, डू नॉट यू वॉन्ट टू गो एंड डोंट यू वॉन्ट टू गो। आप मुझे बताएं तीनों में से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। चलो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की निशानी क्या होती है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है, तीनों में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रही है। डोंट जो है एक एब्रिवेटेड फॉर्म होती है डू नॉट की, ये आप जानते हैं। तो डोंट और डू नॉट एक ही बात है, ठीक है ना। इस सेंटेंस में दिक्कत क्या है इन तीनों के अंदर, जब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे ना तो नोट को माइंड करना। नोट क्या कहता है, सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को तुम शुरू में ले आए, सेंटेंस की मेन वर्ब को तुम बाद में ले आए। मुझे जो है ना, मुझे सब्जेक्ट के पार नहीं जाना, मुझे सब्जेक्ट के पार नहीं जाना, मैं सब्जेक्ट के पार नहीं जाना चाहता, मैं मेन वर्ब के बाद रहना चाहता हूँ। नोट हमेशा ये कहता है मुझे मेन वर्ब से पहले रखो, सब्जेक्ट के पार तुमने हेल्पिंग वर्ब को भेजा है पर मेन वर्ब को मैं छोड़ करके नहीं जाऊँगा। पर कभी कभी क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब वो नोट को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है। स्टोरी बना के बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। वो क्या बोलती है, चल आ जा मेरे अंदर मिक्स होकर के आगे। तो डोंट यू वॉन्ट टू गो इज़ द करेक्ट सेंटेंस, don't you want to go is the correct sentence, do you not want to go is the correct sentence, but do not you want to go is the incorrect sentence। समझ गए ना। अगर नॉट को तुम सब्जेक्ट पार करवाओगे तो गलत हो जाएगा, जब तक डू उसको पकड़ के अपने साथ ना ले जाए ना, डोंट बना के ना ले जाए, तब तक तुम डू नॉट को ऐसा नहीं लिख सकते। तो तुम इनको यहाँ भी छोड़ सकते हो, नॉट को यू के बाद में, तो ये ठीक है, पर पहले लाना है तो डोंट बना के लाना, ऐसे मत ले आना। अगर डू की जगह कोई और हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे है वो, तो आप इसको हैवंट बना के लाएं, है ना। अगर आर हो तो उसको आरंट बना करके लाएं, अगर इसके आगे शुड हो तो शुडंट बना करके लाएं, अगर कुछ भी हो तो उसको इसी हिसाब से आपको आगे लाना है। चलिए, आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। आज का आपका क्विज का क्वेश्चन है, लंबा सा दिया है मैंने, और आपका ये आपका ना अग्नि परीक्षा है आज की। हर वर्ड को उसकी जगह औकात बना करके बताएं मुझे, कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे। इसका आंसर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, पर उसको ऐसा मत करना देख करके फिर आप करो ही नहीं, है ना। इसलिए मैं आपको दिखाता नहीं हूँ जनरली, पर मैं बाद में भूल जाता हूँ तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आंसर देख लेना, पर अपनी ट्राई जरूर करना, नहीं तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। मुझे तो आता है, मैंने तो बना दिया है, मुझे 10 सेकंड लगे इसको बनाने में, आपको भी तो आना चाहिए ना। ये आपका पूरा पोस्टमार्टम है इस वर्ड का, उस पूरे सेंटेंस का, ठीक है ना। यहाँ पे मिस्टर गावस्कर से कुछ लोग परेशान होंगे कि ये क्या है, इसको बोलते हैं नाउन इन वोकेटिव केस। अमन यहाँ आओ, अमन कम हियर, तो कम हियर तो क्लोज हो गया, अमन एक वोकेटिव केस है, ठीक है ना। मोहन डोंट गो देयर, मोहन डोंट गो देयर, तो मोहन हो गया वोकेटिव केस में, डोंट गो देयर जो है ये आपका सही जो है क्लोज बना। तो ये वोकेटिव केस में है गावस्कर, इस पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये मैं फिर करवा दूंगा आपको कभी। चलिए, एक लाइक और एक शेयर देकर बताना। मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर 1 ग्रामर रूल। बहुत लोग बोलते हैं सर गोल्डन ग्रामर सीरीज आपने मेंबर्स के लिए रखी है, हमारे लिए नहीं रखी। उसमें मैं 5 ग्रामर रूल करवाता हूँ 15 मिनट में, 10 मिनट में, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट में या 1.5 मिनट में 1 ग्रामर रूल एवरी डे। तो अपने पास ऑलमोस्ट 350 ग्रामर रूल्स होते हैं जिन पे पूरी इंग्लिश टिकी होती है। वैसे तो ये मैगी के जैसा ही है ना, वो 2 मिनट की मैगी जैसा ही है, पर ठीक है, अगर आपको मज़ा आता है तो मुझे भी 1 मिनट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। हर रोज़ 1 मिनट की एक वीडियो पब्लिश करूँगा, रोज़ सुबह 10-11 बजे, ठीक है ना। कल सुबह से आएगी, ज़रूर से देखना और शेयर करना उस वीडियो को, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ को मुझे पता लगे मुझे बनानी है नहीं बनानी। मुलाकात लूँगा फिर से, साइनिंग आउट।